अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ इन कनाडा। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको इसका सच बताना बहुत जरूरी है। आपने सुना ही होगा कि ट्रकिंग इंडस्ट्री कनाडा और यूएसए दोनों कंट्रीज में बैकबोन है। ये वो लोग हैं जो फूड, मेडिसिन और एसेंशियल गुड हर सिटी और प्रोविंस तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या होता है जब स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा ड्राइवर इंग्लिश समझता ही नहीं है, रोड साइन रीड नहीं कर सकता और पुलिस के साथ बात करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं एक शॉकिंग केस की जो रिसेंटली अमेरिका में सामने आया। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम हरबिंदर सिंह था, उसे अमेरिका में एंट्री मिली, वर्क परमिट मिला और फिर उसको कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस सीडीएल भी इश्यू कर दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि वो इंग्लिश बिल्कुल भी समझता नहीं था। प्रो एफिशिएंसी टेस्ट में 12 में से सिर्फ 2 आंसर सही दिए, लेकिन फिर भी लाइसेंस मिल गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों के हाईवे पर एक इलीगल यू टर्न मारा, 3 इनोसेंट अमेरिकन की जान ले ली। सीन इमेजिन करो दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो, एक मैसिव ट्रक पूरा हाईवे ब्लॉक कर देता है, गाड़ियां क्रैश हो जाती हैं और 3 लोग साइड पे ही मर जाते हैं और ड्राइवर बस खड़ा देख रहा है। दोस्तों ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। अब बात करते हैं कनाडा की। क्या आपको पता है कि कनाडा के 1/3 ट्रक ड्राइवर्स अब पंजाबी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं सिख और पंजाबी कम्युनिटी की बहुत इज्जत करता हूं। हार्ड वर्किंग, फैमिली ओरिएंटेड और ऑनेस्ट लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कंपनीज शॉर्टेज के चक्कर में लैंग्वेज और ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सोचो दोस्तों, अगर ड्राइवर रोड साइन ही नहीं समझ रहा या पुलिस चेक पोस्ट पे रुकने के बाद कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, तो रिस्क एक्चुअली किसकी जान को है? आपकी, मेरी, हमारी फैमिलीज की। बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए जिसमें ट्रक ड्राइवर बनना है तो इंग्लिश टेस्ट पास करना मैंडेटरी है। अगर फेल हो जाए तो व्हीकल तुरंत रोड से हटा देनी चाहिए। प्रोविंसेस और स्टेट्स जो फॉलो ना करे उन पे फेडरल एक्शन होना चाहिए। सिर्फ इमेजिन करो कि एक ड्राइवर को वे स्टेशन पे रोका जाता है और वो पुलिस से बात ही नहीं कर सकता। अगर वो डेंजरस मटेरियल कैरी कर रहा है, अगर वो अपना लोड एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, तो ये सिर्फ इमिग्रेशन का इशू नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी का इशू भी है। दोस्तों एक शॉकिंग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज को सीडीएल लाइसेंस इशू हो चुके हैं। ये नंबर सोचकर ही डर लगता है। अब सोचो, अगर कनाडा भी इसी रूट पर चल रहा है तो हाईवेज पर क्या सिचुएशन होगी। ऑलरेडी कनाडा में शॉर्टेज है ट्रक ड्राइवर्स की और कंपनीज डेस्परेट होती हैं, किसी को भी हायर कर रही हैं। लेकिन शॉर्टेज के नाम पर क्या हम अपनी और अपनी बच्चों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ट्रक ड्राइविंग एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशन है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है दोस्तों। अब टाइम आ गया है कि कंपनीज को समझना होगा कि चीप लेबर हायर करके अगर वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग इग्नोर करते हैं तो वो पैसा तो बचा लेते हैं, लेकिन इनोसेंट लाइव्स, मेरी, आपकी, हमारी फैमिलीज की रिस्क में डाल देते हैं। मैंने बहुत दफा देखा है हाईवेज पे रेकलेस ट्रक डेंजरस ड्राइविंग करते हुए, ओवरटेक करते हुए और एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हुए भी। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है तो समझ आता है कि ड्राइवर को प्रॉपर इंग्लिश या रूल्स की नॉलेज ही नहीं है। ये सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं है। अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी के हाईवेज देख लो तो आपको समझ आएगा कि वहां ट्रैफिक एक फ्री फॉर ऑल होता है। गाड़ियां, बाइक्स, रिक्शा, एनिमल्स सब मिक्स वहां पे चल रहे होते हैं। वहां से जो ड्राइवर्स आते हैं उनके लिए कनाडा और यूएसए स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड होता है। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ना दी जाए तो वो यहां भी वही कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं जो अपने देश में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वही बात फिर एक्सीडेंट का सबब बनती है। यानी कि जो चीजें, जो बुरी आदतें उनको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होती हैं, वही यहां पे आके वो लोग रिपीट कर रहे होते हैं। कनाडा ऑलरेडी
अपनी इकोनॉमी के लिए ट्रक ड्राइवर्स पे हेविली डिमांड करता है। कोविड के दौरान आपने देखा था कि जब ट्रकिंग स्लो हुआ था तो ग्रोसरी स्टोर के शेल्व्स एम्प्टी हो गए थे। ट्रकर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अगर हम उनकी इज्जत करते हैं तो हमें इंश्योर करना होगा कि इंडस्ट्री सेफ और प्रोफेशनल हो। स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जहां हर ड्राइवर की प्रॉपर टेस्टिंग हो। अगर आप 10-15 साल पहले देखें तो बहुत सारे लोग जो थे यहां पर माइग्रेंट नहीं थे, इमिग्रेंट नहीं थे। इस वजह से जो लोकल्स थे यहां पर वही ड्राइवर्स थे, इंग्लिश भी समझते थे, सारी चीजें अंडरस्टैंड करते थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हो? क्या ट्रक ड्राइवर्स के लिए इंग्लिश और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग मैंडेटरी होनी चाहिए या फिर कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए क्योंकि ड्राइवर की शॉर्टेज है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करो। मैं आपके थॉट्स रीड करता हूं और अगली वीडियो में उनका जिक्र भी करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो काशिफ इन कनाडा को। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि इमिग्रेशन के हवाले से, कनाडा के हवाले से जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। यहां पर सारे सोशल्स चल रहे होंगे दोस्तों। मैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।